Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 6, Judiciary. The next topic is method of securing independence of judiciary. तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि जुडिशरी है, उसकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उसकी हमें नीड क्यों है, जुडिशरी होती क्या है। तो अब वो जुडिशरी है, उसको इंडिपेंडेंट करने का मेथड क्या है, उसको सिक्योरिंग कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट है मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, उनको जो नियुक्त किया जाता है, उनके लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 वेज ऐसे हैं जिनके द्वारा जजेस को अपॉइंटमेंट किया जाता है। या तो इलेक्शन बाय पीपल, या तो लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यूएसए के अंदर कुछ उसके स्टेट्स हैं वहाँ पर है, या स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैनल्स हैं वहाँ पर किया जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और बार बार इलेक्शन करवाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट है इलेक्शन या इलेक्ट बाय द लेजिस्लेचर, जैसे कि रसिया के अंदर है कि वहाँ की पार्लियामेंट क्या है, उनको इलेक्ट करे। लेकिन अगर इंडिया के अंदर ऐसा कर दिया तो क्या जुडिशरी सिस्टम क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट के हाथों की कठपुतली बन सकता है। यानी सारी की सारी कमांड किसके हाथ में आ जाएगी, पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी। तो इसलिए उसको इंडिपेंडेंट करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको लेजिस्लेचर से क्या किया गया है, फ्री किया गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका द्वारा अपॉइंटमेंट करना। तो इंडिया के अंदर इस सिस्टम को अपनाया गया है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स है, यानी हमारी जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट, उसके द्वारा क्या है, अपॉइंट किया जाता है। तो वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है। तो सबसे पहले बात आती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंट करने की। तो वैसे तो रूल्स यही है कि प्रेसिडेंट, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा गया है कि प्रेसिडेंट क्या है, उसको क्या करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा। और अपॉइंट करते हुए वो क्या है, किसी भी यानी जो अन्य जजेस हैं या कोई भी जजेस हैं, उनकी सिर्फ एडवाइस ले सकता है, लेकिन उनको मानना नहीं मानना कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन इसको ज़्यादातर सीनियरिटी के अकॉर्डिंग रखा जाता है कि जो हमारे अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनमें से जो सबसे सीनियर होता है उसको क्या चीफ जस्टिस बनाया जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिसके एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में लिखे हुए भी हैं। नेक्स्ट है अदर जस्टिस, जो दूसरे यहाँ जस्टिस की जगह क्या है, जस्टिस आएगा, यहाँ आप जजेस कर लीजिए। अदर जजेस जो हैं वो प्रेसिडेंट क्या है, किसकी एडवाइस से, चीफ जस्टिस की एडवाइस से क्या करेगा, उनको क्या है, उनको चीफ जस्टिस की एडवाइस से क्या है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंटमेंट करेगा। पहले क्या था, ये कोई ज़रूर कंपलसरी नहीं था कि प्रेसिडेंट उसकी एडवाइस को माने या नहीं माने। लेकिन 1998 के बाद ये रूल बना दिया गया कि प्रेसिडेंट क्या है, बिना चीफ जस्टिस की एडवाइस के किसी भी अदर जस्टिस को अपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन उसको चीफ जस्टिस के साथ साथ में 4 जजेस और की भी एडवाइस लेनी होती है। तो ये अपॉइंटमेंट की है। अगर अपॉइंटमेंट उसकी सेफ हो, यानी अगर किसी जजेस को ये नहीं कि किसी भी अपने को क्या है अपॉइंट कर दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा या उसकी सेफ नहीं है, तो वो क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो क्या है, उसी चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, उसी के कहने पर काम करेगा। तो इसलिए क्या है, थोड़ा कॉम्प्लीकेट किया गया है इंडिया के अंदर इसको। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ जजेस, जजेस को हटाना कैसे है। तो इंडिया के अंदर जजेस को हटाना क्या है, उसको रिमूवल करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, सबसे बड़ा अभियोग बोला जाता है जिसको, इम्पीचमेंट के द्वारा सिर्फ इसको रिमूवल किया जा सकता है। इम्पीचमेंट के अंदर क्या है, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेज 2/3 मेजोरिटी चाहिए, यानी 66% वोटिंग से क्या है, उसको पास करेंगे और उसके बाद वो प्रेसिडेंट से साइन करवाएंगे। यानी प्रेसिडेंट उसको तभी हटा सकता है जजेस को जब क्या है, 2/3 मेजोरिटी से, यानी क्लियर मेजोरिटी से क्या है, पार्लियामेंट उसको पास करे, और वो भी दोनों हाउसेज अलग अलग। तो अभी तक क्या है, किसी भी जज को रिमूवल नहीं किया गया क्योंकि यह काफ़ी मुश्किल है। सिर्फ एक बार इसकी कोशिश की गई थी 1991 के अंदर। क्या है, हमारी लोकसभा के 108 मेंबर्स ने क्या है, पार्लियामेंट मेंबर ने सिग्नेचर करके क्या है, जज जो हमारे थे रामास्वामी जी, उनके अगेंस्ट क्या इम्पीचमेंट की अर्जी डाली थी, यानी बिल डाला गया था, वो पास नहीं हो उसका। क्यों नहीं उसका, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल है। और किसी भी, हम अगर बात करें कि इस लोकसभा में या 85 से पहले ही 2/3 मेजोरिटी किसी भी एक पार्टी को प्राप्त हुई है, बीच में किसी भी एक पार्टी ने इसको गेन नहीं किया था।
तो इसलिए काफ़ी मुश्किल है। और इसके अंदर 1992 के अंदर क्या है, इनकी जो जांच कमेटी बैठाई गई इसके अगेंस्ट, उसने भी प्रूव कर दिया था कि जो जजी रामास्वामी है उन्होंने क्या है सही तरीके से काम नहीं किया, यानी वो करप्शन में क्या है पाए गए। लेकिन फिर भी क्या है 92 के अंदर क्या है वो बिल क्या है पास नहीं हो उसका 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, और उनको के ऊपर जो इम्पैचमेंट था वो हटा दिया गया था। नेक्स्ट टर्नर ऑफ जजेज, यानी उनका जो कार्यकाल होता है, टर्नर होता है, वो काफ़ी लंबा होगा तो वो सेफ हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके लिए 65 रखा गया है और हाई कोर्ट के जजेज के लिए 62 रखा गया है। सैलरी भी क्या है उनकी काफ़ी अच्छी है। हमारे चीफ जस्टिस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनको क्या है 2,80,000 मिलते हैं। इसके अलावा अलाउंसेज मिलते हैं, और अदर्स को क्या है 2,50,000 क्या है रुपीज़ मिलते हैं। तो ये क्या है सैलरी उनकी अच्छी है, इसलिए क्या है वो इंडिपेंडेंट कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। अगर जजेज क्या है रिटायरमेंट हो जाएगा 65 की एज में और 62 की एज में, तो वो क्या है उसको क्या है हमारी गवर्नमेंट किसी भी कमेटी का मेंबर्स बना सकती है या उसका क्या है जस्ट चेयरपर्सन बना सकती है। लेकिन वो क्या है कहीं पर भी क्या नहीं करेगा प्रैक्टिस, किसकी, एक वकील की प्रैक्टिस नहीं करेगा, लॉयर की प्रैक्टिस नहीं करेगा, किसी का केस नहीं लड़ सकता वो। तो इसलिए क्या है इसके ऊपर क्या है प्रोहिबिशन है, बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी जज क्या है रिटायरमेंट के बाद क्या है ऐसा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए सबसे कंपलसरी है कि क्या हो हमारी जो जुडिशरी हो वो किससे होनी चाहिए, हमारी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से क्या होनी चाहिए, उससे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी हमारी कार्यपालिका से। यानी प्रेसिडेंट ने क्या है उसको या प्राइम मिनिस्टर ने जो भी है हमारी एग्जीक्यूटिव में, चाहे वो नॉमिनल हो या रियल एग्जीक्यूटिव हो, उससे बिल्कुल फ्री होकर काम करेगी। तभी क्या है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा जो हमारे क्या है रूल्स बनाए गए या इम्प्लीमेंट किए गए हैं उनको अगर वो लीगल नहीं है, सही तरीके से नहीं बनाए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ये जुडिशरी क्या है उनको अनलीगल कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। इसलिए सेपरेशन ऑफ जुडिशरी भी क्या है का ज़रूरी है। तो ये क्या थे हमारे कुछ मेथड्स हैं जो जजेस के सिक्योर करने के लिए या जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है। थैंक यू।